कई बार आपका पार्टनर आपके पास वापिस आना चाहता है। जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, जो पार्टनर आपसे दूर गया है, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप उसका प्लान फेल कर देते हैं। आप उससे बात तक नहीं करना चाहते, आप उसकी लाइफ में रहना तक नहीं चाहते। हैरानी की बात यह है कि वैसे आप अकेले तड़पते हैं, लेकिन जैसे वो वापस आने की कोशिश करता है, तो आप उससे 1000 सवाल करने लगते हैं। आप छोटी-छोटी गलतियाँ उसकी निकालने लगते हैं, आप छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स उसको बताने लगते हैं। कुछ नहीं भाई, किस ड्रामे में आप पड़े हो, किस प्रॉब्लम में आप फँसे हो, नहीं फालतू की प्रॉब्लम में पड़ना है। अगर पार्टनर वापिस आना चाहता है, तो आपको एक संकेत मिलेगा और आप कभी भी ये गलती मत करना, जो गलती आपने पहले की है। पार्टनर वापिस आना चाहते हैं, तो आने दीजिए, जो मैं तरीका बताऊँगा, उससे आसानी से वापिस आएगा और कभी गलती भी नहीं करेगा, ना कभी डिस्टर्ब करेगा। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा सीरियसली समझना। उस इंसान को कैसे रिग्रेट फील कराना है, समझ रहे? और कैसे उसको वापिस लाना है, नहीं आ रहा तो वैसे आ जाएगा, समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। सामने वाला इंसान हमें वैल्यू देने लगता है, हम उसको वैल्यू देने लगते हैं, और हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान को हम रात दिन टाइम दे रहे हैं, आज वो इंसान हमसे बात तक नहीं करना चाहता, आज वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं रहना चाहता। क्या करोगे अब? उसके सामने जाकर रोओगे? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? कुछ नहीं होगा आपसे। आप कोशिश भी कर लोगे, आप उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप चाहे उसके सामने रो भी लीजिए, चाहे उसके सामने अपने आप को नतमस्तक कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप भी मैरिड हैं, सामने वाला भी मैरिड है, या फिर वो अनमैरिड है, आप मैरिड हैं, और सामने वाले इंसान ने आपको कुछ ऐसा माइंड गेम खेला है जिससे आज आप रो रहे हैं और वो खुश है अपनी लाइफ में। आज वो आपको कहता है कि यार देखो, मेरी वाइफ भी तुमसे कहीं गुना अच्छी है और मुझे इस रिश्ते में रहना भी नहीं है, मुझे डिस्टर्ब होता है। अगर ऐसा आपको बोला गया है और सामने वाला इंसान बार बार आपको धमकी देता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर है और उसको सच में ही रिग्रेट फील कराना है, जिसके साथ आपने अपनी पूरी लाइफ का है। तो आप बेहतर होगा अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में एक एक पॉइंट आपके सामने रख दो। आसानी से तिल तिल करके तड़पेगा। सामने वाला आपसे मिलने के लिए तड़पेगा, आपके लिए रोएगा, लेकिन आप उसे कहोगे देखो मुझे बात नहीं करनी है, मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे बार बार मैसेज मत करो, मुझे बार बार कॉल मत करो। सच बता रहा हूं मैं। आप उसे मना करोगे और वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। सब बस ध्यान से अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों, मैंने कम से भी कम 6000 काउंसलिंग की और 6000 काउंसलिंग में मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सही किए। एक्स्ट्रा मैरिटल भी बहुत सारे रिश्ते थे जिनमें सामने वाले इंसान को बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा था। बहुत सारे रिलेशनशिप थे, बहुत सारी मैरिड लाइफ थी, और आज प्रेजेंट में वो मैरिड लाइफ बिल्कुल आसानी से स्मूथली चल रही है, बहुत बेहतर तरीके से दौड़ रही है। लेकिन आपके रोने से कुछ नहीं होगा, आपके दौड़ने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। बस क्या करना आपको? अपॉइंटमेंट बुक कराना। और हाँ दोस्तों, चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सामने वाला इंसान हमें एक मैसेज करने लगता है, जैसे हमें वो छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ जाता है, और जब थर्ड पार्टी के साथ जाता है तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद पार्टनर के दिमाग में हम लोग चलने लगते हैं, और जब हम चलने लगते हैं तो वो वापिस आना चाहता है। तो उस समय आपको एक वाइब्रेशन आती है, एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी सामने वाले इंसान को वापिस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन हमें लगता है कि हम तड़प रहे हैं, बस हम अकेले हो रहे हैं, हमें रोया, हमें रुलाया गया है, हमें हर्ट किया गया है। वो जो एनर्जी आपके पास आ रही है, वो एनर्जी आपके लिए सबसे बेहतर एनर्जी है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो इंसान वापिस आना चाह रहा है किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर जिसके साथ वो चला गया है, तो क्या संकेत आपको मिलेंगे, थोड़ा समझना। सबसे पहली बात मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टोरी के हिसाब से, फिर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक महीने से, लगभग एक डेढ़ महीने से काउंसलिंग कर रहा हूं। इसने कहा सर कैसे भी करके मेरे पार्टनर को वापस लाना है, और सर मैं एक दिन नहीं एक महीना रुक सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हैरानी की बात यह है कि एक लड़का है। मेरी बात नहीं समझे। वो जो बात कर रहा था मुझसे वो एक लड़का था, बाद में ये बात हुई है, समझ रहे। मुझे नहीं पता था ये कंडीशन है। इसने कहा कि सर मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूं जो सामने वाला इंसान मुझे पहले बहुत प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता। मैंने कहा क्यों भाई? कि सर इसलिए नहीं करता कि मैं उस रिलेशनशिप में पहले से हूं, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी और सर मेरी भी शादी हो चुकी। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? अरे ये तो कॉमन चीजें हैं। उसने कहा सर कॉमन चीजें नहीं है, अब हम लोग दोबारा रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन अब वो हमें कहता है कि हमें इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। मैंने जैसे ही उसको ट्रीटमेंट दिया, आप यकीन मानेंगे कुछ टाइम के बाद वो लेडीज वापिस आ जाती है, इसको मैसेज करने लगती इंस्टाग्राम पर, इसको कॉल करने लगती इंस्टाग्राम पर। लेकिन इसकी अक्लमंदी मुझे नहीं पता, इसके दिमाग ने कैसे काम किया कि उससे बात कर लेता है, और बात एक दिन नहीं, कम से भी कम एक सप्ताह तक कंटिन्यू बात कर लेता है, फिर वो भाग जाती है। मैंने उसको बोला थी भाई ये आपको चेक करने के लिए आ रही है, केवल आपके दिमाग को चेक करने के लिए आ रही है, और ये देखना चाहती है कि आप इसके बिना खुश हैं या नहीं है, आप इसके बिना परेशान हैं या नहीं है, ये केवल इतना देखना चाहती है। अब इसने कहा सर ऐसे भी कोई देखने के लिए आता है क्या? मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो जाओ फिर कर लो बात। अब हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही ऐसा कहा जाता है पूरे रिश्ते को जीरो कर दिया जाता है और रिश्ता हो भी जाता है। 10 दिन के बाद वो महिला इस बंदे से बात करना बंद कर देती है और फिर अपनी थर्ड पार्टी के पास चली जाती है, फिर अपनी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करने लगती है। अब ये कहता है कि सर मैं अब क्या करूं, सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, सर मेरी गर्लफ्रेंड दोबारा चली गई है। गर्लफ्रेंड दोबारा चली गई है? मैंने कहा आई कब थी? कि सर आई थी। मैंने कहा आई कहाँ थी वो तो चेक करने आई थी कि कोई मुझे आज भी याद करता है नहीं करता है, आज भी मेरे बारे में कोई सोचता है नहीं सोचता है। जैसे वो उधर से डिस्टर्ब होती है वो इधर कॉल करने लगती है, जैसे वो उधर से परेशान होती है वो इधर मैसेज करने लगती है। तो कारण सबसे बड़ा क्या है? उसका कारण है आपने जैसे ही सामने वाला इंसान आया और आपने उसको तुरंत वैल्यू देनी शुरू कर दी, फिर हुआ क्या? आपकी लाइफ खराब। पूरे तरीके से सामने वाला इंसान आपसे, आप कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं ला पा रहे इसको। कोशिश कर लेना, वापस नहीं ला पाओगे। बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ा शांत होकर चीजों को बेहतर करना है। सामने वाले इंसान के लिए रोना नहीं है, सामने वाले इंसान के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, और सामने वाले इंसान के लिए अपने आप को ज्यादा झुकाना नहीं है। तो उसने कहा कि सर फिर मुझे कोई रास्ता तो बताइए। मैंने कहा रास्ता ये है, एक तो अपने आप को पूरे तरीके से स्ट्रोंग कर लीजिए। इसने कहा स्ट्रोंग कैसे सर? मैंने कहा उसको कॉल मैसेज मत करना, कि ठीक है सर। मैंने कहा उसके सामने रोना मत, कि ठीक है सर। और एक सबसे बड़ी गलती इसने ये की थी कि ये उसको बहुत सारे कॉल कर चुका था, बहुत सारे मैसेज कर चुका था, और थर्ड पार्टी के साथ वो गई थी। वो लेडीज इरिटेट होती थी इसके कॉल से, और ये जैसे वो एक कॉल कर देती थी ये बेचैन हो उठता था। मैंने कहा कि आज के बाद इस बेचैनी को साइड में रख देना, और जो बेचैनी आपको हो रही है ना, इस ड्रामे में मत पड़िए। सामने वाले इंसान को रुलाना, सामने वाले इंसान के लिए रोना बहुत बड़ी गलती। नहीं रोना, बहुत बड़ी गलती। और मैंने कहा कि अब कुछ मत करना, अब ओनली साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दो, और कम से भी कम 15 दिन के लिए
वो आ जाएगा। जैसे उसने 15 डेज के लिए एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तो उस बंदे ने क्या किया, इसको एक मैसेज किया, फिर इसने सीन किया। फिर मैंने कहा कि सीन क्यों कर रहे हो, फिर इसने सीन करना बंद कर दिया। फिर एक मैसेज और किया, फिर एक मैसेज और किया। कम से भी कम ऐसे ही 15 मैसेज उसने कर दिए, और 15 मैसेज के बाद इसको कॉल करने लगा। नहीं समझे? अरे वो लेडी जिसको कॉल करने लगी, समझे? मैं वही तो चीज देखना चाह रहा था, आप वीडियो किस तरीके से देख। वो लेडी जिसको कॉल पर कॉल करने लगी, बार बार मैसेज करती, बार बार कॉल करती। अब ये कहने लगा कि सर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, अब सर मैं परेशान हो चुका हूं। मैंने कहा बात करिए बस 1 मिनट के लिए, कॉल कट कर देना। जैसे ही कॉल उठाई और 1 मिनट बाद की कॉल कट कर दी, बेचैनी और ज्यादा सामने वाले को बढ़ी, सामने वाले का और ज्यादा ईगो हर्ट हुआ। तो सामने वाला इंसान फिर बार बार इसको कॉल करने लगा, फिर बार बार मैसेज करने लगा। यानी वो लेडीज, जब वो बार बार इसको कॉल मैसेज करने लगी और परेशान होकर वो वहां आ गई जहां पर ये जॉब करता था। उस लेडी ने कहा कि आप मेरी कॉल इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अरे जो थर्ड पार्टी के साथ जा चुकी है, उसके अंदर भी ईगो है कि मैंने इसको कॉल किया, इसने मेरा कॉल तक रिसीव नहीं किया, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मैंने इसको कब टाइम नहीं दिया। आज अगर मैं इससे बात करना चाह रही हूँ तो ये बात ही नहीं करना चाहता मुझसे, ये मेरी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता है, ये मेरे बारे में सोचना नहीं चाहता है। क्या है सब? ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा उसको बोलना, कंडीशन बिगड़ती है, ये फाइट कर देती है इसके साथ, आती है रोती है कि यार कुछ भी करो लेकिन मुझे मत छोड़ो। तो ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में इस तरीके से रिग्रेट फील करा गया है, आपके रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है। अगर सामने वाले इंसान ने आपको चीट किया है और आप स्ट्रोंग है, चीट करने के बाद भी आप उसे बार बार कॉल नहीं लगा रहे, चीट करने के बाद भी आप उसको बार बार मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो उस इंसान का आपके पास आना 100% गारंटी है। अगर आपने उस इंसान के सामने बार बार कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया, समझ रहे? अब कॉल करते हैं तो डिस्टर्ब कौन होता है? आप पहले होते हैं। जब आप ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो ज़रूरत क्या पड़ी है भाई उससे ज़्यादा बात करने की? ज़्यादा रोने से क्या फ़ायदा हो रहा है? ज़्यादा समझाने से फ़ायदा क्या हो रहा है? तो आपको आज के बाद किसी भी इंसान के लिए अपने आप को पूरे तरीके से डिपेंड नहीं करना है। जितना आप इमोशनली इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना बेहतर है। उसके पास मैसेज कॉल करके डिपेंड मत हो जाना। अगर आप डिपेंड हो गए तो रिश्ता खोखला। उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है, और उस इंसान के सामने जाकर रोने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ आपको? तो बार बार कॉल करने से कुछ नहीं होगा, बार बार मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। जितना आप अपने आप को बेहतर बना लोगे, वापिस आने में उस इंसान को जरा भी देरी नहीं लगेगी। आप करते हैं गलती, मैं देखता हूँ, जैसे पार्टनर वापिस आता है तो आप एक कंप्लेन बिहेवियर बना लेते हैं। आप उसको कहते कि आज तक तू कहाँ था? अच्छा, इसका मतलब वो बहुत सुंदर है, इसलिए तू मुझे छोड़कर चला गया था, इसलिए तू मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता। इसका मतलब वो बहुत पैसे कमाती है, मेरे पास पैसा नहीं। इसका मतलब मैं गरीब हूँ, इसलिए आप उसके साथ गए। उसके पास तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी, वो तो बहुत अच्छी दिखती होगी, उसकी तो फिटनेस बहुत बेहतर होगी, वो तो आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करती होगी। ये सब चीजें जब आपके मुंह से निकलती है, ये जो आपके शब्द होते हैं, तो सामने वाले इंसान को ये शब्द बहुत इरिटेट करते हैं। इसलिए सामने वाला इंसान आएगा आपके पास तो भाग जाएगा, क्योंकि जो बिहेवियर आप पहले नहीं करते थे वो बिहेवियर आपने चालू कर दिया, और यही सेम वो वहां देख रहा है, ये तो यहां क्यों टिकेगा? भाई मान लीजिए आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल में इंसान तब जाता है जब वो घर से डिस्टर्ब होता है। अगर उसको कंटिन्यू प्यार दिया जाए, कंटिन्यू वैल्यू दी जाए, कंटिन्यू उसको सेटिस्फाई किया जाए, मैं तो लिख के दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके पीड़ा को नहीं समझा जाता, उसके दर्द को नहीं समझा जाता। अगर वो ऑफिस से आ भी रहा है तो उसको ऐसे इग्नोर किया जाता है, अरे चलो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जिस दिन यही कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, फिर आप कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे तो किसी के साथ भी जा सकता है। अरे भाई, अभी प्रेजेंट में तो कंडीशन ये है कि उसकी मर्जी है। जब आप उससे बात तक नहीं करना चाहते,
जब आप उसके साथ रहना तक नहीं चाहते, जब आप उसे टाइम तक नहीं देना चाहते, तो क्या करोगे? रोगे उसके सामने जाकर? अरे नहीं रोने की जरूरत भाई, नहीं समझाने की जरूरत है। आपको तो बस अपने आप को स्ट्रोंग कर लेना है। जितना आप अपने आप को स्ट्रोंग करोगे, उतना ही वो इंसान आपके पास आकर बैठेगा। आया समझ में? और एक बात और सुन लीजिए, आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को टाइम दिया है, क्या हो रहा है उससे? आपका अवेलेबल रहना वैल्यूबल थोड़ा ही है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं वैल्यूबल हूं, नहीं वैल्यूबल है, आप तो अवेलेबल है ना। जिस इंसान की लाइफ में आप अवेलेबल है, वो इंसान आपके साथ क्यों रहेगा भाई? वो तो पहले ही ठोकरें खा चुका है, वो तो पहले ही परेशान हो चुका है। एक आदमी अगर बहुत खराब जीवन को जी चुका है और दोबारा उसको कहें कि आप उस जीवन में चले जाए, मना कर देगा, सेकंडों में मना कर देगा भाई। ऐसा नहीं कि उसको उससे प्यार नहीं है, लेकिन उस इंसान को इरिटेट करके, डिस्टर्ब करके उस रिश्ते को खोखला कर दिया गया है। इनसिक्योरिटी शो करा के क्या है बार बार? अगर आप अपने हस्बैंड को बार बार कॉल कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ है तू, तू है तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखा, अरे कहाँ है तू, तू किसके पास बैठा है, ये कौन तेरे बराबर में बैठी है, क्या है ये सब? किन रिश्तों की आप कल्पना कर रहे हैं और किन रिश्तों से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं? नहीं भाई, ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है और ना ज़्यादा रिश्ते में अपने आप को डिस्टर्ब करने की जरूरत है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में केवल आपका माइंड होना चाहिए, उसको रिग्रेट फील हो जाएगा। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, उस इंसान तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी 100% जाएगी। और जिस दिन ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी उस इंसान के पास चली गई, उस दिन उस इंसान का वापिस आना लाजमी है भाई। समझ लेना मेरी बात को। मैंने हर एक जिसको मैं काउंसलिंग दे रहा हूं, हर क्लाइंट को ये चीज बताता हूं, भाई मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप बेहतर रहेंगे, तो ही मैं काउंसलिंग दे सकता हूं। नहीं तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आप मेरी बात नहीं मान सकते। कि सर पॉजिटिव कैसे? मैंने कहा भाई बिल्कुल भी रोना नहीं है, बात को समझना। बिल्कुल भी रोना नहीं है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल भी उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को कमजोर नहीं करना है। अगर आप अपने आप को कमजोर कर लोगे ना, सामने वाला इंसान भाग जाएगा आपकी लाइफ से। अगर आप अपने आप को बहुत जीरो कर लोगे, तो भी भाग जाएगा। उसको समझाने से कुछ नहीं होगा, उसको मनाने से कुछ नहीं होगा, और उसके पीछे दौड़ने से भी कुछ नहीं होगा। जाओ दौड़ लो, जाओ समझा लो। उस इंसान को रुलाना, उस इंसान को समझाना और उस इंसान के लिए अपने आप को डिस्टर्ब करना, कौन सी बेहतर चीजें हैं? नहीं जरूरत है, नहीं संभालने की जरूरत है। आज के बाद उस इंसान को कॉल नहीं करना, उस इंसान को मैसेज नहीं करना, और अपने ऊपर फोकस करना है। जितना आप अपने आप को बेहतर बना लोगे, अवेलेबल नहीं, वैल्यूबल, रोने वाला नहीं, खुश रहने वाला। और आप जो इरिटेट उसको कर रहे हैं ना, कि तू कहाँ था, तू किसके पास था, वो कौन थी, ये किसकी फोटो है, ये आपने तो परफ्यूम भी नहीं डाला था, आपके अंदर से परफ्यूम क्या आ रही है? ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये एक बचपना है भाई। और दूसरी बात, फिर आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं। जैसे ही इनसिक्योरिटी फील करते हैं, वो भाग जाती है। आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, वो भाग जाता है। आप उसके पैर पकड़ने लगते हैं, वो फिर भी भागता है। आपका कहना, मेरे पास जितने भी कॉल आए हैं उनका कहना ये है, मैंने कहा कि भाई आपने ट्राई किया उसको समझाने का? कि सर हर एक एंगल से हम उसको समझा चुके हैं, हर एक सिपारिश से हम उसको समझा चुके हैं। फिर मैंने कहा कैसे बिगड़ गई चीज़ें? कि सर बिगड़ने का कारण क्या है कि उस इंसान को मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई है, और वो शेयर करने का कारण ये है कि आज मुझे रोना पड़ रहा है, आज मुझे अकेला महसूस हो रहा है। सर मैंने तो उसको हर समय, हर टाइम, हर डेली वैल्यू मैंने उसको दी है। आज वो मुझे कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए, कभी तूने सोचा है मैंने क्या नहीं किया? उस इंसान को मैंने सर बहुत टाइम दिया है, बहुत वैल्यू दी है, लेकिन आज वो मुझे कह रही कि भाई तू कौन है? मैंने तो अपनी फैमिली को नहीं देखा सर उसके चक्कर में, मैंने अपने आप को भी नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूं, कहाँ जा रही, क्या है सब। क्यों भाई, क्यों आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए, सामने वाला इंसान आपके सामने ऑटोमेटिक झुक जाएगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूं। एक बात और सुन लीजिए मेरी, जिन रिश्तों में
आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, वो रिश्ते भी आसानी से टूट जाया करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है। जिस भी व्यक्ति से ये पूछा गया है कि यार आपकी वाइफ आपको क्यों छोड़ कर गई है, इसका मतलब आपने उसको ध्यान नहीं रखा होगा। मेरे पास एक मेरा फ्रेंड कल आया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, वाइफ से क्यों आप डिस्टर्ब हैं? कि सर डिस्टर्ब होने का कारण ये है कि मैंने 2 साल के अंदर अपने रिश्ते को यानी अपनी मैरिड लाइफ को बहुत स्मूथली चलाने की कोशिश की है। बहुत शांत तरीके से चलाने की कोशिश की है। मैंने कहा आपने मारा होगा उसको कभी? कि नहीं सर, 2 साल में एक थप्पड़ तक नहीं मारा। तो मैंने कहा तो फिर? कि सर फिर भी मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। ठीक है। मैंने कहा कभी गाली गलौज दी हो? कि नहीं सर। उसका कहना है कि मैंने ना कभी गाली दी है, ना मैंने उसको कभी डिस्टर्ब किया है, और सर बस रात दिन में मेहनत 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 उस परिवार को चलाने के लिए सर मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई है सर। लेकिन आज वो महिला मुझे कहती है कि तूने किया क्या है मेरे लिए? मैं उसकी बात कैसे मान लूं सर? मैंने तो हमेशा उसको वैल्यूबल बनाया है, मैंने तो हमेशा उसको बेहतर बनाया है। तो कोशिश करना, एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मनाने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार उस इंसान के सामने जाकर अपने दुख तकलीफ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला इरिटेट होता है भाई, सामने वाला परेशान होता है आपकी हरकतों से। ये हरकतें इतनी गहरी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, और रिश्ता उतना नया नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी करेंगे सब चीज़ें हो जाएंगी। कुछ टाइम के बाद रिश्तों में ज़रूरतें पैदा हो जाती है भाई। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपका यूज़ किया जाता है। अगर उसको एन्जॉयमेंट चाहिए, तो आपको टाइम देगा, उसको फिज़िकल चाहिए, तो आपको टाइम देगा। लेकिन जिस दिन उस इंसान की ये ज़रूरतें ख़त्म हो गई, आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। आपको टाइम देना शुरू कर देगा नहीं, बिल्कुल बंद कर देगा। दिमाग में रख लेना, ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम लाइफ में हो रहा है। और ये एक दिन का सवाल नहीं है। जो 10-10 साल के रिश्ते हैं, उनमें ये डिस्टर्ब हो रही चीज़ें। जो 20-20 साल के रिश्ते हैं, उनमें भी ये चीज़ें आ रही हैं। फिर वो कहते हैं कि सर हमारी वाइफ तो आज हमें टाइम ही नहीं देती, अब हमसे बात तक नहीं करना चाहती, हमारी लाइफ में रहना नहीं चाहती। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उसकी नीड वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसकी नीड खत्म हो चुकी है। आपने उसकी लाइफ में अवेलेबल रहकर हर टाइम उसके लिए उसको वैल्यूबल बनाकर आप जीरो हो चुके हैं भाई। प्यार जब कम हो जाता है ना, तो फिर आप किसको क्या दोगे जब है ही नहीं आपके पास? आप टाइम दे देकर, वैल्यू दे देकर आज आप अपने आप को डिस्टर्ब कर चुके हैं। कुछ फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने आप को बेहतर बनाते जाइए, और चीज़ें ऑटोमेटिक बनती जाएगी। प्यार कोई भीख नहीं भई, आपको कोई हाथ जोड़ने से दे देगा या पैर पकड़ने से दे देगा। उसको तो पाना पड़ता है भई, बेहतर बन के। ये सब चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को आप रोकर बेहतर कर लोगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो अपने प्यार के लिए सामने वाले इंसान के सामने झुक जाते हैं, उसके पैर पकड़ने लगते हैं, उसको मनाने लगते हैं। क्यों भई? क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर आप उसको छोटी-छोटी बातों पर इरिटेट करेंगे, कई बार मैंने देखा भी है कि आप अपने प्यार को पाने के लिए ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। मैंने आज ही काउंसलिंग की है। उस महिला का कहना ये है कि सर मैं काफ़ी समय से एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन मैं जैसे ही अपने पार्टनर से मेरी फाइट हुई, मैंने बोला कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। तो मुझे ये बताइए वो क्यों इस लाइफ में रहेगा? क्योंकि अभी तक तो वो चीज़ें बन ही नहीं पाई हैं, जिनका आप सपना देख रहे हैं। कल वो इन चीज़ों को बेहतर कैसे करेगा? तो दोस्तों पहले समझ लेना, वो वापिस आना चाह रहा है, लेकिन आप उसको डिस्टर्ब करके वापिस भेज दोगे। नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना, सब ठीक हो जाएगा। आया समझ में? तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।